श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर ध्यान दो, बस इतना सा काम, और फिर चुपचाप देखना, जिंदगी खुद तुम्हारे हिसाब से बदलने लगेगी। पर रुकना मत, क्योंकि यहां सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे ना, तो दुनिया तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी लोगों की बातें, कभी पुरानी आदतें, कभी तुम्हारा ही डर, और वही पल होगा जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम वहीं टिक गए, अगर तुमने खुद को समझ लिया, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, वो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। याद रखना, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती है। और अंदर तभी बदलता है जब तुम खुद पर ध्यान देते हो। मित्रों, विषय को गहराई से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल कृष्णा साधना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह जीवन तुम्हारा है, और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हारे भरोसे जी रहा है। उसे दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। पर जरा ठहर कर सोचो, क्या सच में तुम अपने जीवन के मालिक हो, या तुम्हारा मन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें चला रही हैं? क्योंकि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही असली ज्ञान है। वही ज्ञान जो तुम्हें भीतर से स्थिर करता है, वही जो तुम्हारे अंदर के तूफानों को शांत करता है। लेकिन यह स्थिरता यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। खुद से, अपने डर से, अपने क्रोध से, अपने राग और द्वेष से। और सुनो, ये लड़ाई बाहर की किसी भी लड़ाई से ज्यादा कठिन होती है। क्योंकि जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हें लगता है तुम सही हो। जब तुम डरते हो तो तुम्हें लगता है दुनिया गलत है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो इंसान अपने भीतर के इन विकारों को जीत लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीतता है। वही उस शांति को महसूस करता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। और यही तो असली शक्ति है। वो शक्ति जो डर पैदा नहीं करती, बल्कि साहस जगाती है। शक्ति वह नहीं जो किसी को झुका दे, शक्ति वह है जो किसी गिरे हुए को उठा दे। ये संसार एक अनवरत यात्रा है, जहां हर कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं आया। कोई साथ देगा तो कोई बीच रास्ते में छोड़ देगा। और यही तुम्हारी समझ की परीक्षा होती है। क्योंकि हर किसी को पहचानना आसान नहीं होता, पर जो पहचान लेता है वही ठोकरों से बचता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। अब खुद से पूछो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाइयां ही नहीं आई, तो तुम सफलता की कीमत कैसे समझोगे? अगर तुम्हें कभी धोखा ही नहीं मिला, तो तुम सच्चाई को पहचानोगे कैसे? अगर तुम कभी गिरे ही नहीं, तो उठने की ताकत आएगी कहां से? याद रखना, दुख, गलतियां और विफलताएं, ये सब सजा नहीं है, ये जीवन के शिक्षक हैं। ये तुम्हें तोड़ने नहीं आते, ये तुम्हें गढ़ने आते हैं। जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम किसी के सामने झुकोगे नहीं। इसलिए भागो मत, रुको, समझो, सीखो। क्योंकि मनुष्य होना सिर्फ जन्म लेना नहीं होता, ये एक साधना है। सबसे पहले इंसान बनो, ऐसा इंसान जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को दबाने में नहीं, बल्कि उठाने में करे। क्योंकि जिस इंसान में संवेदना नहीं, उसकी सारी सफलता भी अधूरी है। अगर तुम्हें सामर्थ्य मिली है, तो उसका अहंकार मत बनाओ, उसे सहारा बनाओ। किसी टूटे हुए का हाथ थामो, किसी गिरे हुए को उठाओ, यही असली जीत है। अब जरा अपने भीतर झांको। तुम्हारा शरीर तो हर दिन भाग रहा है, पर तुम्हारा मन, वो स्थिर है या हर पल भटक रहा है? क्योंकि शरीर को चलाना पड़ता है, पर मन को थामना पड़ता है। अगर मन भागता रहेगा तो जीवन में संतुलन कभी नहीं आएगा। और अगर मन स्थिर हो गया, तो फिर चाहे कितने भी तूफान आ जाएं, तुम नहीं हिलोगे। जिसने अपने मन को पकड़ लिया, उसके लिए दुनिया की हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियां तुम्हारे इंतजार में कभी नहीं बैठती, उन्हें वहीं पकड़ना पड़ता है जहां जिंदगी तुम्हें मौका देती है, जहां पल गुजर रहा होता है, जहां तुम अक्सर सोच में खोकर उसे जाने देते हो। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन का हर पल एक उपहार है। पर सच ये है कि हम उसे उपहार की तरह जीते ही नहीं, हम उसे टालते रहते हैं, कल के भरोसे, सही समय के इंतजार में।
लेकिन सुनो, सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। इसीलिए जीना सीखो, अभी में, इसी क्षण में, क्योंकि जो अभी को खो देता है वह पूरी जिंदगी को खो देता है। अब जरा लोगों की तरफ देखो। दोस्त वही नहीं होते जो साथ हंसते हैं, दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में दर्द देने वालों की कमी नहीं है, हर मोड़ पर मिल जाएंगे, हर भीड़ में छिपे होंगे, पर जो तुम्हारा दर्द बांट ले वही तुम्हारा अपना है। और याद रखना, समझदार इंसान के साथ बिताए कुछ पल हजारों किताबों से ज्यादा सिखा जाते हैं। क्योंकि किताबें शब्द देती हैं, लेकिन अनुभव इंसान देता है। अब जीवन को समझो, जीवन एक पहाड़ चढ़ने जैसा है और इसका पहला उसूल है झुककर चलो। क्योंकि जो झुकना सीख गया वही टिकना सीख गया, और जो टिक गया वही शिखर तक पहुंचा। पर यहां भी एक सच्चाई छिपी है। हर कोई आसमान छूना चाहता है, हर कोई ऊंचा उठना चाहता है, पर क्या फायदा उस ऊंचाई का जहां तुम अकेले खड़े हो। इसलिए अगर तुम अपनों के दिलों में जगह बना लो तो समझ लेना तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। अब बात आती है तुम्हारी पहचान की। तुम्हारी भाषा, तुम्हारे शब्द, यही तुम्हारा असली चेहरा है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द या तो दिल जीत लेते हैं या हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। और एक और गहरी बात, भरोसा हमेशा उन चीजों पर करो जो शांत हैं, जो स्पष्ट हैं। क्योंकि जो दिखाई देता है वह अक्सर सच होता है, पर जो बोला जाता है वह हर बार सच नहीं होता। अब खुद से एक सवाल करो, क्या तुम अपने जीवन के नियमों पर जी रहे हो या बस हालात के साथ बह रहे हो? क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य का चुनाव खुद करते हैं। और जब तक तुम अपने बनाए नियमों पर टिके नहीं रहते, तब तक तुम्हारा हर सपना अधूरा है। इसलिए आराम तब तक मत करो जब तक तुम अपने दिन का हिसाब खुद से न ले लो। और जब कोई फैसला कर लो तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दो। क्योंकि अधूरे इरादे हमेशा अधूरी जिंदगी देते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई, हर कड़वा बोलने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता, हर आलोचना सच्ची नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें गिरते देखने के लिए ही तुम्हारे आसपास रहते हैं। इसलिए जो लोग तुम्हें हर बार छोटा दिखाने की कोशिश करें, उन्हें अपने रास्ते से दूर कर दो। क्योंकि हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं, सही लोगों के साथ चलना जरूरी है। और सुनो, इस दुनिया में ऊंचाई और चौड़ाई देखने वाले बहुत मिलेंगे, पर गहराई समझने वाले बहुत कम होते हैं। क्योंकि गहराई समझने के लिए दिल चाहिए, धैर्य चाहिए और सच्चाई का सामना करने की हिम्मत चाहिए। यही कारण है कि बड़े बड़े संघर्ष जीतने वाले लोग भी कभी कभी छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लें। सीमा बनाओ अपने लिए, अपने सम्मान के लिए। क्योंकि जहां तुम खुद को खो देते हो, वहीं से लोग तुम्हें खोने लगते हैं। अब जीवन को खुलकर जीने की बात, दिल खोलकर जियो। क्योंकि अगर तुम हर समय उम्र, समाज और दुनिया की सोच में उलझे रहोगे तो तुम जी नहीं पाओगे, सिर्फ सोचते रह जाओगे। और एक दिन समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम सिर्फ पछताओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है, जब किताबें बंद हो जाती हैं और जिंदगी अपने सवाल खोल देती है। और तब समझ आता है कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं, जीने से आता है। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई छिपी है। अपने दिमाग को युवा बनाए रखना ही असली ताकत है। क्योंकि उम्र शरीर की बढ़ती है, पर बूढ़ा दिमाग होता है। और दिमाग तब बूढ़ा होता है जब वह सीखना बंद कर देता है, जब वह सवाल करना छोड़ देता है, जब वह नए रास्तों से डरने लगता है। इसलिए खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी सीख रहे हो या सिर्फ वही दोहरा रहे हो जो तुम पहले से जानते हो? क्योंकि जो इंसान हर दिन नया सीखता है वही हर दिन नया बनता है, और जो रुक गया वह वहीं खत्म हो गया। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो हमेशा कहते हैं, एक दिन करेंगे, एक दिन पाएंगे, एक दिन बदलेंगे। पर सच क्या है, वो एक दिन कभी आता ही नहीं। क्योंकि वे लोग ख्वाब जीते हैं, जिंदगी नहीं। और जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, उसके लिए कदम उठाना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है, और फिर उस संकल्प को साधना बनाना पड़ता है। क्योंकि संकल्प बिना साधना
हमेशा अधूरी रह जाती है। अब एक और सच, अगर तुम्हें जीवन में कोई बड़ी जीत पानी है तो छोटी छोटी हारों से डरना बंद करो, क्योंकि हार तुम्हें रोकने नहीं आती, वो तुम्हें रास्ता दिखाने आती है। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें सही जगह खड़ा करने के लिए होती है, जहां से तुम समझ सको कि असली ऊंचाई क्या होती है। याद रखना, पत्थर अगर चोट न खाए तो मूर्ति नहीं बनता, और आत्मा अगर परीक्षा से न गुजरे तो अनुभव नहीं बनती। दर्द से भागकर तुम मजबूत नहीं बनोगे, दर्द को समझकर, उससे गुजरकर तुम खुद को गढ़ोगे। अब जरा अपनी सोच पर ध्यान दो। अगर तुम दूसरों में कमियां खोजने निकलोगे तो यह सूची कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम इंसान हैं, पूर्ण नहीं। हम रब के बंदे हैं, रब नहीं। इसलिए पूर्णता की उम्मीद मत रखो, ना खुद से ना दूसरों से, क्योंकि जो बहुत अच्छे होते हैं वो भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। और यही सच्चाई है। कई बार ऐसा होगा कि तुम अपने सबसे सच्चे रूप में भी दूसरों को गलत दिखोगे। तुम साफ होगे पर उनकी नजर धुंधली होगी, और फिर वो तुम्हें गलत ठहराएंगे, तुम्हें दोष देंगे, तुम्हें समझे बिना तुम्हारा फैसला करेंगे। पर सुनो, यह तुम्हारी सच्चाई का दोष नहीं है, यह उनकी सोच की सीमा है। इसीलिए दूसरों की राय से नहीं, खुद की सच्चाई से जीना सीखो, क्योंकि जो खुद से सच्चा है उसे दुनिया की झूठी आवाजें कभी हिला नहीं सकती। अब बात आती है स्वाभिमान की। स्वाभिमान आत्मा की पहली रक्षा है। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें वहां भी झुकाएगी जहां तुम्हें सीना तानकर खड़े होना चाहिए था। लेकिन याद रखना, नम्रता और आत्मसम्मान के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। नम्र रहो लेकिन खुद को गिराओ मत, झुको लेकिन टूटो मत, क्योंकि जहां तुम्हारा स्थान दिल में होना चाहिए वहां खुद को पैरों में मत बिछाओ। अब जीवन के सबसे गहरे भाव को समझो। चाहे तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो, महल हो, हीरे हों, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ खाली है, एक सूनी जमीन की तरह जहां सब है पर कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रेम वह संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती पर सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है, और जो इसे समझ गया वह सच में अमीर हो गया। अब अपने रास्ते की बात, अपने मार्ग पर चलना मत छोड़ो। बार बार लक्ष्य बदलने से सफलता नहीं मिलती, सिर्फ भ्रम बढ़ता है। अगर तुम्हें परिणाम नहीं मिल रहे तो रास्ता बदलो, तरीका बदलो, लेकिन अपना लक्ष्य मत बदलो, क्योंकि जो हर मोड़ पर दिशा बदलता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे तुम्हें पहले तोड़ते हैं, चारों ओर से, अंदर से, विचारों से, भावनाओं से, और उस समय तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो रहा है। पर सच क्या है, वहीं से शुरुआत हो रही होती है, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति सशक्त नहीं बनता। बिना टूटे कोई भी भीतर से खड़ा नहीं होता, और जो बिना टूटे खड़ा है वह पहली आंधी में गिर जाएगा। इसलिए जब जीवन तुम्हें झकझोरता है तो डरना मत, समझना कि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं आती, तुम्हें उठाने आती हैं, तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आती है। और कई बार जो दर्द तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है वही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अब जरा रिश्तों की तरफ देखो। बात करने की जिद सिर्फ उनसे करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, उनसे नहीं जो तुम्हारी मौजूदगी से ही थक जाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी कद्र नहीं वहां तुम्हारा रुकना भी अपमान है। और यह बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं होता। जो तुम्हारे हैं वो बिना शर्त तुम्हारे रहेंगे, और जो नहीं हैं उन्हें रोककर भी तुम अपना नहीं बना सकते। यही जीवन का सबसे कड़वा और सबसे सच्चा नियम है। अब खुद की ओर लौटो। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर जो तुम्हारे साथ हर पल रहेगा वह तुम खुद हो। इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वह कभी किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, और जो खुद के साथ ही खुश नहीं है वह दुनिया में कहीं भी खुश नहीं रह सकता।
अब अपनी पहचान को समझो। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से होती है, उसके व्यवहार से होती है। इसीलिए शब्दों में मिठास रखो, पर उसमें छल मत आने दो। व्यवहार में नम्रता रखो, पर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोने दो। क्योंकि जहां तुम खुद को खो देते हो, वहीं से लोग तुम्हें खोने लगते हैं, और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता सिवाय पछतावे के। अब दोस्ती की सच्चाई सुनो। दोस्ती में की गई गलतियों की दुश्मनी सबसे ज्यादा लंबी चलती है। इसलिए मित्रता सोच समझ कर निभाओ। हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता। कई बार जो सबसे ज्यादा मीठा बोलता है, वही सबसे गहरा धोखा देता है। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सच हमेशा दिखता है, बोलता नहीं। अब इस युग को समझो, यह स्वार्थ का समय है। यहां लोग तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक तुम उनके काम आ रहे हो, और जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म, उस दिन तुम्हारी जगह भी खत्म। यह कड़वा है पर सच्चा है। इसलिए इस भ्रम में मत जियो कि हर कोई बिना मतलब के तुम्हारा है। सच्चे रिश्ते बहुत कम होते हैं, और उन्हें पहचानने के लिए समय लगता है, धैर्य लगता है, और सबसे ज्यादा अनुभव लगता है। अब एक और गहरी बात, जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। धन जरूरी है जीवन के लिए, सम्मान के लिए, पर जब धन रिश्तों से ऊपर आ जाए तो समझ लेना वहां प्रेम नहीं, केवल स्वार्थ है। और जहां स्वार्थ है, वहां स्थायित्व नहीं होता। याद रखना, तुम किसी के लिए तब तक ही अच्छे हो जब तक वह तुमसे फायदा ले सकता है। यह सुनने में कठोर है, पर यह समझ तुम्हें बचा लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत आत्मा से जुड़ती है, और आदत धीरे धीरे एक ऐसा बंधन बन जाती है जो दिखता नहीं, पर तुम्हें भीतर से जकड़ लेता है, और फिर तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम किसी इंसान से प्यार कर रहे हो या बस उसकी आदत में जी रहे हो। यहीं से शुरुआत होती है उस खालीपन की, जो किसी के दूर जाने पर तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। क्योंकि जब आदत लग जाती है तो उसके बिना हर पल अधूरा लगने लगता है। सांसें चलती हैं, पर जीवन रुक सा जाता है, और तुम सोचते हो ये प्रेम है, पर सच क्या है? ये मोह है। एक ऐसा मोह जो तुम्हें निर्भर बना देता है, और निर्भरता हमेशा दर्द देती है। सच्चा प्रेम कभी तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें पूर्ण करता है, वह तुम्हें मजबूत बनाता है, न कि किसी के बिना कमजोर। अब जरा रिश्तों को समझो। रिश्ते नजरअंदाज करने से नहीं संभलते, वे टूटते हैं चुप्पियों में, अनकहे शब्दों में, अधूरी बातों में। और मजबूत कैसे होते हैं? बैठकर, सामने आकर, दिल खोलकर बात करने से। क्योंकि संवाद ही वह सेतु है जो दो दिलों को जोड़ता है। पर जैसे ही अहंकार बीच में आता है, सब कुछ बिखर जाता है। न कोई सुनना चाहता है, न कोई समझना चाहता है। और सच यही है, अहंकार हमेशा रिश्तों से बड़ा बनना चाहता है, और जहां अहंकार जीतता है, वहां रिश्ते हार जाते हैं। अब इंसान के स्वभाव को देखो। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। यह उसकी फितरत है। पर यही फितरत उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जिसका मूल्य नहीं समझा जाता, उसकी कमी भी देर से महसूस होती है। और जब तक एहसास होता है, बहुत कुछ खो चुका होता है। अब खुद से पूछो, क्या हर बात का जवाब देना जरूरी है? नहीं। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, पर हर इंसान समझ नहीं सकता, क्योंकि जिसे रिश्तों की अहमियत ही नहीं, वो शब्दों की गहराई क्या समझेगा? अर्थहीन शब्द सिर्फ आवाज होते हैं, वो कभी दिलों को नहीं जोड़ते। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं, और भावनाएं सिर्फ सच्चाई में बसती हैं। अब उन रिश्तों की बात जो मतलब से बनते हैं। मतलब के रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं, और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि उनमें आत्मा का जुड़ाव नहीं होता, सिर्फ स्वार्थ का लेन देन होता है। और जहां स्वार्थ है, वहां स्थिरता नहीं होती। पर जो रिश्ता प्रेम के धागे से बंधा होता है, वह परिस्थितियों से परे होता है। समय बदल जाए, हालात बदल जाए, पर वह रिश्ता नहीं बदलता, क्योंकि वह दिल से जुड़ा होता है, जरूरत से नहीं। अब प्रेम को समझो।
प्रेम बंधन नहीं बनाता, प्रेम मुक्त करता है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को जोड़ती है, न कि किसी को कैद करती है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। जो तुम्हें बांधना चाहता है वह तुम्हें चाहता नहीं, वह तुम्हें खोने से डरता है। और जो सच में तुम्हें चाहता है वह तुम्हें आजाद रखता है। अब एक और कड़वी सच्चाई, घमंड और अहंकार कभी बोलते नहीं, पर उनकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। वह धीरे धीरे दीमक की तरह रिश्तों को खोखला कर देते हैं। और जब तक समझ आता है सब कुछ भीतर से टूट चुका होता है। अब माफी की बात। माफी उनके लिए होती है जिनसे गलती हो गई, पर जो जानबूझकर छल करते हैं, जो चालाकी से धोखा देते हैं, वे माफी के नहीं सीख के पात्र होते हैं। क्योंकि हर किसी को माफ करना महानता नहीं, कभी कभी खुद को बचाना भी जरूरी होता है। अब जीवन की सबसे गहरी चोट, कई बार तुम जिन लोगों को तैरना सिखाते हो वही तुम्हें डुबोने की कोशिश करते हैं। और यह तुम्हें तोड़ता है, क्योंकि वहां सिर्फ धोखा नहीं होता, वहां तुम्हारा विश्वास टूटा होता है। पर सुनो, यही संसार का नियम है। यहां हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होगा, हर कोई तुम्हारी तरह सच्चा नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं संगत का असर होता है, और यह सच भी है। पर एक और सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा, इसलिए अपने मूल स्वभाव को कभी मत भूलो। क्योंकि दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगी, पर अगर तुमने खुद को खो दिया तो फिर कुछ भी बचा नहीं। इसीलिए भीड़ में रहो पर भीड़ मत बनो। अब एक गहरी बात, अगर कोई बात छिपानी हो तो उसे किसी से मत कहो, क्योंकि जब तुम खुद अपने रहस्य नहीं संभाल सकते तो दूसरों से उम्मीद करना सिर्फ खुद को धोखा देना है। और सच यही है, राज जितने कम लोगों को पता होते हैं उतने ही सुरक्षित रहते हैं। अब रिश्तों की सच्चाई, रिश्तेदार अक्सर विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, आलोचना के लिए कारण ढूंढ ही लेंगे। कभी तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाएंगे, कभी तुम्हारी मेहनत पर शक करेंगे। पर यहां तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें उनके अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार चलना है। क्योंकि जो हर किसी को खुश करने निकलता है वह खुद से दूर होता चला जाता है। अब ईश्वर को समझो, तुम उसे मंदिरों में ढूंढते हो, मस्जिदों में ढूंढते हो, पर सच क्या है? वह हर जगह है जहां सच्ची श्रद्धा है, जहां प्रेम है, जहां किसी के लिए सच्ची भावना है। क्योंकि मैं इंसानियत में बसता हूं, पर लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। और जब तक यह समझ नहीं आएगी तब तक खोज अधूरी रहेगी। अब दर्द की बात, दर्द वह नहीं जो शब्दों में कह दिया जाए, दर्द वह है जो बिना बोले भी महसूस हो। और सच्चा हमदर्द वही है जो बिना कहे तुम्हें समझ ले। क्योंकि अगर तुम्हें बार बार किसी को अपना दर्द समझाना पड़े तो समझ लेना वह तुम्हारी भावनाओं के योग्य नहीं है। अब समय और संबंध, जीवन में संबंधों को समय देना जरूरी है। क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास समय तो होगा पर संबंध नहीं होंगे, और उस खालीपन को कोई भर नहीं पाएगा। इसलिए आज जिनके पास हो उनके लिए समय निकालो, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए। अब गिरने की बात, गिरने से मत डरना, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हर हार वो तुम्हें मजबूत बनाने आती है। और गिरकर उठना, फिर से चलना, फिर से कोशिश करना, यही असली जीत है। क्योंकि संकल्प अगर दृढ़ हो तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती, और जो रुक गया वह हार गया। अब भक्ति और दिखावे की सच्चाई, अगर तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं है तो दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। क्योंकि ईश्वर तुम्हारे बर्तनों की संख्या नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता है। और जहां सच्चाई नहीं वहां भक्ति भी अधूरी है। अब इस संसार को समझो, ये संसार सदा परिवर्तनशील है। यहां सुख आता है फिर चला जाता है, दुख आता है फिर चला जाता है। सब कुछ समय के रथ पर सवार है, पर जो नहीं बदलता, जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है, वह केवल परमात्मा है। बाकी सब क्षणिक है, एक छाया है जो आती है और चली जाती है। अब असली संपत्ति की बात, सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं है। सच्ची संपत्ति वे लोग हैं
जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारी हैसियत नहीं देखते, तुम्हारी वसीयत नहीं पूछते, बल्कि तुम्हारे मन को पढ़ते हैं, तुम्हारे दर्द को समझते हैं और बिना किसी कारण तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही जीवन के असली रत्न हैं। क्योंकि जो पूछते हैं कैसे हो वही सच्चे हैं, और जो पूछते हैं कितना है वह सिर्फ समय का सौदा कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का मनुष्य सुकून की तलाश में ही सुकून से दूर भाग रहा है। वह शांति खोजता है पर भागता है शोर में। वह प्रेम चाहता है पर डूबता है दिखावे में। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि जिसे वह ढूंढ रहा है वह बाहर नहीं, उसके भीतर ही है, पर भीतर जाने से डरता है, इसलिए बाहर भटकता रहता है। और जितना भटकता है उतना ही खाली होता जाता है। अब जरा इस रास्ते को समझो। अगर रास्ता कठिन लगे तो घबराना मत, रुकना मत। याद रखना, मंजिल उतनी ही सुंदर होगी जितना कठिन यह मार्ग है, क्योंकि आसान रास्ते सिर्फ मंजिल तक पहुंचाते हैं, पर कठिन रास्ते तुम्हें बदल देते हैं, तुम्हारी आत्मा को निखारते हैं, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं, और वही असली जीत है। अब एक और गहरी बात, कभी भी किसी की मजबूरी पर मत हंसना, क्योंकि मजबूरी कोई चुनकर नहीं लाता। यह जीवन की वह स्थिति है जो बिना बताए, बिना चेतावनी के अचानक आ जाती है। और समय कभी भी बदल सकता है। आज जो मजबूर है कल वही तुम्हारा सहारा बन सकता है। इसलिए करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि दूसरों का दर्द समझना तुम्हें इंसान बनाता है। अब जीवन के अर्थ को समझो। जीवन लंबा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुमने उसे कितना सार्थक जिया, कितना सीखा, कितना समझा, कितना महसूस किया। क्योंकि कुछ लोग वर्षों जीते हैं पर खाली रह जाते हैं, और कुछ थोड़े समय में ही अपनी आत्मा का विस्तार कर लेते हैं। अब अपने व्यवहार पर ध्यान दो। तुम खुद सिखाते हो कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर बार झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें झुकाना अपना अधिकार समझ लेंगे, और फिर तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। इसलिए सीमा बनाओ आत्मसम्मान की, क्योंकि आत्मसम्मान वह रेखा है जहां प्रेम खत्म नहीं होता, लेकिन खुद को खोना शुरू भी नहीं होता। अब समय की सच्चाई, जो समय अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे मत गंवाओ, न बीते हुए कल के पछतावे में, न आने वाले कल की चिंता में, क्योंकि अतीत अब बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। सिर्फ यह वर्तमान है जहां सब कुछ संभव है। परिवर्तन संभव है, प्रार्थना संभव है, प्रकाश संभव है, और यहीं तुम खुद को नया बना सकते हो। अब एक कटु सत्य, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जीवन कितना कठिन है। कोई तुम्हारे दर्द को तुम्हारी तरह महसूस नहीं कर सकता। इसलिए अपनी पीड़ा को प्रदर्शन मत बनाओ, उसे अपनी साधना बनाओ, क्योंकि यही दर्द तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। यही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम खुद को पहचानोगे। अब भीतर की स्थिति समझो। जिसका मन भीतर से मर चुका है, उसे बाहर की खुशियां सिर्फ हंसा सकती हैं, पर सच्चा आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि आनंद बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। और जब भीतर खाली हो तो बाहर का शोर भी सन्नाटा लगता है। अब मोह और रिश्तों को समझो। मोह सिर्फ उसी से करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो, क्योंकि जिस पर अधिकार ही नहीं, उसका मोह सिर्फ दर्द देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा तब आता है जब तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि उसकी दुनिया में तुम सिर्फ एक लम्हा भी नहीं थे। वहीं से शुरू होती है वह चुभन, जो शब्दों में नहीं आती पर भीतर बहुत कुछ तोड़ जाती है। क्योंकि जहां उम्मीदें गहरी होती हैं, वहीं चोट भी सबसे गहरी लगती है। अब जरा खुद को देखो। चेहरा हर व्यक्ति का आईना होता है। उसे छुपाने की जरूरत तब पड़ती है जब दिल में सच्चे जज्बात नहीं होते, क्योंकि जो तुम भीतर से हो वही बाहर दिखता है। और चाहे तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो, सच्चाई कभी ना कभी चेहरे पर उतर ही आती है। इसलिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो।
दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार, क्योंकि तुम हर किसी के हिसाब से खुद को ढालते रहोगे तो एक दिन खुद को ही खो दोगे और फिर तुम्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि तुम असल में कौन थे। इसलिए सबसे जरूरी विश्वास खुद पर करो, क्योंकि दुनिया का भरोसा समय के साथ बदलता है, पर जो विश्वास तुम खुद पर करते हो वही तुम्हें हर हाल में खड़ा रखता है। और अगर तुम खुद पर टिके रहो तो तुम्हारी राह कोई नहीं रोक सकता। अब एक भावनात्मक सच्चाई हर इंसान को जरूरत होती है, किसी एक ऐसे व्यक्ति की जिसके सामने वह टूट सके, रो सके, अपना सारा दर्द उंडेल सके और फिर वही व्यक्ति उसे संभाल ले, गले लगाकर, बिना कुछ कहे। पर हर किसी को ऐसा कोई नहीं मिलता और तब खामोशी जन्म लेती है। पर याद रखना, खामोशी हमेशा शांति नहीं होती। कभी कभी वह सबसे बड़ी चीख होती है जो सुनाई नहीं देती पर सब कुछ कह जाती है। अब इंसान की आदत को समझो। हम अक्सर उन्हीं के पीछे भागते हैं जो हमें नजरअंदाज करते हैं, और जो हमारे साथ होते हैं उन्हें हम हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि जो नहीं मिलता वह हमें ज्यादा कीमती लगता है और जो हमारे पास होता है उसकी कद्र करना हम भूल जाते हैं। पर सच्चाई उलटी है, जो तुम्हारे पास है वही सबसे अनमोल है और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि ईश्वर भी यही कहते हैं, जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और जो तुम्हारे पास है उसे अपना कर देखो, वही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है। अब शिक्षा की सच्चाई, शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं होती, न ही डिग्रियों में। वह तो तब जन्म लेती है जब तुम किसी के दर्द को बिना कहे समझ लेते हो, जब तुम किसी की आंखों में छिपे दुख को पढ़ लेते हो और बिना शब्दों के उसके साथ खड़े हो जाते हो। वही सच्ची शिक्षा है, क्योंकि ज्ञान वह नहीं जो तुम बोल सको, ज्ञान वह है जो तुम महसूस कर सको। और जब तक तुम्हारे भीतर करुणा नहीं जागती, जब तक तुम दूसरों के दुख को अपने दिल में महसूस नहीं करते, तब तक तुम सिर्फ शिक्षित दिख सकते हो, पर वास्तव में तुम अभी अधूरे हो। अब जीवन के नियम को समझो। हर सुख, हर दुख, हर परिस्थिति तुम्हारे ही कर्मों की परछाई है। यह जगत न्यायमूर्ति है, यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जो तुम बोते हो वही लौट कर आता है, कभी देर से पर आता जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलते समय के साथ स्वयं को ढालता है वही शाश्वत बन जाता है, और जो रुक जाता है वह धीरे धीरे मिटने लगता है। क्योंकि जीवन ठहराव को नहीं, प्रवाह को स्वीकार करता है। इसलिए हर बदलाव से डरना नहीं, उसे अपनाना सीखो, क्योंकि हर परिवर्तन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है, एक नया रास्ता, एक नई समझ, एक नया रूप। और जो इसे पहचान लेता है वह कभी पीछे नहीं रह जाता। अब एक कड़वा सत्य, तुम्हारी उपयोगिता अक्सर तब तक मानी जाती है जब तक तुम किसी के काम आते हो, और जैसे ही तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारी अहमियत भी कम हो जाती है। यह सुनने में कठोर है, पर यही दुनिया का स्वभाव है। लेकिन इस सच्चाई को जानकर भी अपने स्वभाव को मत बदलो, फिर भी उपयोगी बनो, फिर भी सहारा बनो, क्योंकि यह तुम्हारी करुणा की पहचान है, न कि उनकी सोच का प्रमाण। अब एक और गहरी गलती, सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी अहमियत उन लोगों के हाथों सौंप देते हैं जिनके जीवन में हमारी कोई जगह ही नहीं होती। वहां रुकना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, आत्मा का अपमान है। इसलिए जहां तुम्हारी कद्र नहीं, वहां खुद को मत रोको, क्योंकि जो खुद को खो देता है वह किसी को पा भी नहीं पाता। अब तुलना की आग को समझो। प्रतियोगिता में पड़कर खुद को कम मत आंकना, क्योंकि बाजार में जब नई मूंगफली आती है तो बादाम का मूल्य कम नहीं होता, क्योंकि उसकी पहचान उसके स्वाद में है, उसके गुणों में है, उसकी गहराई में है। और ठीक वैसे ही तुम्हारी कीमत भी किसी और से नहीं तय होती, तुम अपनी पहचान से पहचाने जाते हो। तुम्हारी गति चाहे धीमी हो, पर तुम्हारा मूल्य अचल है। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है। इसलिए खुद को दूसरों की सफलता की रोशनी में मत आंको, क्योंकि तुम्हारा सूर्य किसी और दिशा से उगता है, और जब उगता है तो पूरी दुनिया को रोशन करता है। अब सफलता की सच्चाई, जब तुम्हें सफलता मिले तो उसका जश्न मनाओ,
क्योंकि वह तुम्हारे संघर्षों का फल है, तुम्हारी रातों की मेहनत, तुम्हारी हारों की सीख, तुम्हारी कोशिशों का परिणाम है। लेकिन उस जश्न में अपने संघर्षों को मत भूलो, क्योंकि विनम्रता वही है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को याद रखे, जो शिखर पर खड़े होकर भी झुकना जानती हो। और वही आत्मा धन्य है जो ऊंचाई में भी नम्र रहे और गहराई में भी सच्ची रहे। अब परिश्रम की सच्चाई, कुछ लोग मेहनत से बचते हैं और कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, पर जो परिश्रम करते हैं वो जानते हैं कि यही मैल उनके जीवन को उज्जवल बनाता है, यही उनके सपनों को आकार देता है, यही उन्हें आत्मसम्मान देता है। क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चमक सिर्फ दिखावा होती है। अब रिश्तों की समझ, जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक उसी तरह अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे सुधारने की कोशिश करो, न कि पूरे रिश्ते को ही खत्म कर दो, क्योंकि हर टूटन का मतलब अंत नहीं होता, कभी कभी वह सुधार का संकेत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कोयला और मनुष्य दोनों की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि जलते रहना खुद को ही खत्म करना है। इसलिए जलन को पकड़े मत रहो, उसे छोड़ दो, क्योंकि जिस आग को तुम दूसरों के लिए जलाते हो वह सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है, और धीरे धीरे तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुकून, सब कुछ राख कर देती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, क्योंकि वही ऊर्जा या तो तुम्हें तोड़ सकती है या तुम्हें बना सकती है। अब एक और सच्चाई, जहां कद्र न हो वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। क्योंकि जहां तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं, वहां तुम्हारा रुकना तुम्हारे आत्मसम्मान का अपमान है। और यह समझ जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। अब अकेलेपन को समझो, अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो दुखी मत होना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने की ताकत दी है, और जो अकेले चलना सीख जाता है वही एक दिन दुनिया को साथ लेकर चलता है। क्योंकि जिसे खुद का सहारा मिल गया उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती। अब क्रोध की जड़, जब तक तुम्हारे मन में नाराजगी है तब तक क्रोध खत्म नहीं होगा, क्योंकि क्रोध बाहर से नहीं आता, वह भीतर के घावों से निकलता है, और उसे खत्म करने का एक ही रास्ता है, क्षमा और धैर्य। क्योंकि क्षमा तुम्हें हल्का करती है और धैर्य तुम्हें मजबूत बनाता है। अब शक्ति की परिभाषा बदलो, ताकत की जरूरत सिर्फ बुरे कार्यों के लिए होती है, वरना इस दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, वह जो असंभव को भी संभव बना दे, वह जो टूटे को जोड़ दे और बिखरे को संभाल दे। अब अपने मन की ओर देखो, मनुष्य का दिमाग उसका सबसे बड़ा गुरु है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को संभालो, क्योंकि विचार ही भविष्य बनाते हैं। अगर वे शुद्ध हैं तो जीवन उज्जवल होगा, और अगर वे उलझे हैं तो जीवन भी उलझ जाएगा। अब अकेलेपन की असली ताकत, अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो उसे सजा मत समझो, उसे वरदान समझो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम खुद से मिल सकते हो, खुद को समझ सकते हो, खुद को सुधार सकते हो, और यही समय तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। अब तनाव और समाधान, तनाव समस्याओं को बढ़ाता है, पर समाधान शांत मन से ही मिलता है। और कई बार एक मुस्कान वह दरवाजा खोल देती है जो क्रोध कभी नहीं खोल सकता। अब खालीपन की जरूरत, जीवन में थोड़ा खालीपन जरूरी है, क्योंकि यही वह जगह है जहां नए विचार जन्म लेते हैं, जहां तुम खुद को एक नए रूप में गढ़ते हो। अब सच्चाई को परखो, अगर सच में दुनिया को समझना है तो कभी अकेलापन आजमाओ, और एक दिन अपने पैसों के खत्म होने की खबर फैलाकर देखो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कौन अपना है और कौन सिर्फ समय का साथी, क्योंकि मुश्किल समय सच्चाई का आईना होता है। अब अहंकार की गहराई, घमंड सबसे बड़ी अंधता है। यह तुम्हें कभी महसूस नहीं होने देता कि तुम गलत हो सकते हो
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाती है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को ऊंचा समझता है और दूसरों को छोटा, पर यही सोच उसे भीतर से खोखला कर देती है। धीरे धीरे, चुपचाप। इसलिए विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि वही असली बल है। वही तुम्हें टिकाए रखेगी, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब रिश्तों की अंतिम सच्चाई, जो लोग तुम्हारे बुरे समय में तुमसे दूर चले गए, वे तुम्हारे अच्छे समय में लौटकर क्या लेकर आएंगे और क्यों? क्योंकि साथ वही होता है जो समय देखकर नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में हर कोई अपने अपने मुखौटे पहनकर जी रहा है। चेहरों पर मुस्कान है, पर दिलों में सच्चाई नहीं। बातों में मिठास है, पर इरादों में साफपन नहीं। दोगलेपन की इस बस्ती में हर किसी ने अपने अपने डेरे बना रखे हैं, और इसी भीड़ में सच्चा इंसान अक्सर अकेला पड़ जाता है, क्योंकि बिना मुखौटे के जीना सबके बस की बात नहीं होती। इसके लिए साहस चाहिए, खुद से सच्चा होने का साहस, दुनिया की नजरों से न डरने का साहस, और सुकून उन्हीं को मिलता है जो यह साहस रखते हैं। अब हालात की बात। हालात कभी भी स्थायी नहीं होते, वे बदलते रहते हैं। कभी सब कुछ साथ होता है तो कभी सब कुछ छूट जाता है, पर इन सब के बीच अगर किसी का स्नेह भरा स्पर्श मिल जाए तो एक तसल्ली मिलती है कि इस भीड़ में कोई अपना भी है, क्योंकि अपनापन शब्दों से नहीं, एहसास से महसूस होता है। अब उस इंसान को पहचानो जिसकी याद तुम्हें तकलीफ में सबसे पहले आए। समझ लेना, वही तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है, क्योंकि दिल वही याद करता है जहां उसे सच्चा सुकून मिलता है। अब जीवन के नियम, जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और जो टिकती हैं वे आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि कीमती चीजें हमेशा समय लेती हैं, चाहे वह सफलता हो या कोई सच्चा रिश्ता। अब सुख और दुख को समझो। सुख और दुख दोनों ही अतिथि हैं, वे आएंगे और चले जाएंगे। अगर वे न आए तो तुम सीखोगे कैसे, अनुभव कैसे पाओगे? क्योंकि जीवन का ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभवों से आता है। अब मूल्य की सच्चाई, वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होता, हमारी जरूरत उन्हें मूल्यवान बना देती है। इसी तरह लोग भी जब तक तुम्हें जरूरत होती है तब तक महत्वपूर्ण लगते हैं, और जब समझ आ जाती है तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब क्षमा की शक्ति, दूसरों को उतनी ही जल्दी माफ कर दो जितनी जल्दी तुम ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हो, क्योंकि जो दिल से हल्का होता है वही जीवन को सही मायनों में जीता है, और जो हर बात पकड़कर बैठा रहता है वह खुद ही अपने बोझ तले दब जाता है। अब शांति का रास्ता। अगर शांति चाहिए तो अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द या तो तुम्हें सुकून देते हैं या तुम्हें बेचैन कर देते हैं। इसलिए शब्दों में सौम्यता रखो और विचारों में सकारात्मकता, क्योंकि जैसा तुम बोलते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। अब हर दिन की सच्चाई, हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह तुम्हें एक मौका देती है भूलने का, माफ करने का और खुद को नया बनाने का, क्योंकि जो बीत गया वह अब तुम्हारा नहीं, पर जो आज है वही तुम्हारा असली अवसर है। अब प्रेम को समझो। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, पर हर वादा पूरा नहीं होता। कई बार मोहब्बत के नाम पर सिर्फ झूठे वादे रह जाते हैं, और एक खालीपन जो धीरे धीरे दिल को खोखला कर देता है। पर सच्चा प्रेम वादों पर नहीं टिकता, वह विश्वास पर टिकता है, समर्पण पर टिकता है, जहां शब्द कम होते हैं और एहसास ज्यादा। अब लक्ष्य की ओर देखो। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो तब तक खुद को पूरी तरह उसमें झोंक दो, क्योंकि आधा मन कभी पूरी जीत नहीं दिलाता। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करो। आराम बाद में, मेहनत पहले, क्योंकि जो आज त्याग करता है वही कल हासिल करता है। अब जीवन की असली जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान ये जरूरी है, पर सबसे बड़ी जरूरत आत्मसम्मान, उद्देश्य और विश्वास है, क्योंकि अगर यह नहीं है तो बाकी सब बेकार है। अब विश्वास की नींव, विश्वास दोस्ती की जड़ है, प्रेम की नींव है। अगर यह टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है, और जो एक बार टूट गया
वह पहले जैसा नहीं रहता। अब जीवन की गहराई में जीवन उसी का है जो अपने जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। क्योंकि शरीर खत्म होता है पर कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं। अब गलती और सीमा, गलतियों को माफ करना एक महान गुण है, पर हर बार सहना अपनी आत्मा के साथ अन्याय है। इसलिए सीमा बनाओ, जहां तक माफ करना है और जहां रुक जाना है। अब भरोसा उस रब पर रखो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। दोस्तों, यदि आपको यह उपदेश और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर हाइप करें। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।